दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में आज 30 अगस्त और 29 अगस्त को पूछे गए साइंस के एसएसटी जीके के और आपके जो है हिंदी के क्वेश्चंस मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को जो है मैं आपको एसएसटी के क्वेश्चन एक बार शो कर देता हूँ। प्लीज फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना, आप अगर करके जाते हो तो आपके शिफ्ट में भी रिपीट जरूर होंगे, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आपको एसएसटी से स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। लैगून जिसे हम तटीय झील कहते हैं। अब लैगून और तटीय झील का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। समुद्र से जो झील लगा हुआ होता है, मतलब जिस झील का निर्माण समुद्र के द्वारा होता है उसे हम लैगून या तटीय झील कहते हैं। बस ये आप मान लीजिए, जो समुद्र तट के किनारे हो। अब चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, पूर्वी घाट मतलब कि ये उधर पश्चिम बंगाल का खाड़ी जो है उधर लगता है, उधर वाला समुद्र, तो चिल्का झील उड़ीसा में है। ये एक सबसे बड़ा तटीय या लैगून झील है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा तटीय या लैगून झील कौन सी है, तो आपको बताना है चिल्का झील, ठीक ना। वहीं पर उसके बाद दूसरा है कोलेरू और तीसरा है पुलकित झील। ये तीनों लैगून झील है। अब कई बार पूछ लेते हैं कि पुलकित झील कहाँ है, तो ये चेन्नई में है। कई बार पूछ लेते हैं कोलेरू झील कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये झींगा मछली उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर जनित रोग कौन सी है। इसमें 99% स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए सबसे पहले तो वेक्टर जनित जो रोग है इसके वाहक क्या है, ये आप समझोगे तो अच्छे से समझ जाओगे कि वेक्टर जनित रोग कौन कौन से होते हैं। मतलब वेक्टर जनित रोग ऐसे होते हैं जिसको फैलाने के लिए किसी वाहक की जरूरत होती है। मतलब जो मच्छर, सैंड फ्लाई, टिक, कीड़े, काली मक्खियां, इनके थ्रू जो बीमारी फैलता है उसे हम वेक्टर जनित रोग कहते हैं। इसमें मलेरिया आ जाता है, मच्छर के द्वारा डेंगू आ जाता है, जिका वायरस, चिकनगुनिया आ जाता है। ये सारे वेक्टर जनित रोग हैं। और जो बीमारी वेक्टर जनित रोग मतलब जो वेक्टर के वाहक से नहीं फैलता, जैसे टीबी हो गया, इसमें HIV एड्स हो गया, ये सारे जो है ये नॉन वेक्टर जनित बीमारी होता है, ठीक ना। चलिए, संगाई हिरन या डांसिंग हिरन कहाँ पाई जाती है। दोस्तों भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, जो कि कौन सा है, यह है केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, जो कि मणिपुर में केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में जो है संगाई हिरन या डांसिंग हिरन पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये जो है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। जीवित जड़ पुल या रबर ट्री कहाँ पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, नदियों को पार करने के लिए, नहरों को पार करने के लिए मेघालय में जो लोग हैं ना, वो रबर ट्री के थ्रू जीवित जड़ पुल बनाते हैं, तो ये मेघालय में पाई जाती है। लाल रक्त कण में नहीं पाई जाती। देखिए कई बार पूछ लेते हैं कि लाल रक्त कण में क्या नहीं पाई जाती, DNA नहीं पाई जाती, केंद्रक नहीं पाई जाती, तो ये सारे मैंने लिख दिया है। आंसर मैंने 2-3 और ऐड कर दिया है ताकि आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ ले जाए तो आप बता कर आओ। लाल रक्त कण जो स्तनधारी है, ठीक है, मैमल्स जो हम लोग इंसान हैं, उसके RBC में DNA नहीं होता है, ना ही केंद्रक होता है, ना ही लाइसोसोम होता है, ना ही राइबोसोम होता है, और ना ही अंतर्द्रव्य जालिका होता है। ये सारा मैंने गूगल से, बुक से सर्च करके ही मैं आपको बता रहा हूँ, लूसेंट से एक एक, ताकि गलती ना हो। कोशिका का शक्ति घर तो सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। पोलियो के टीके की खोज किसने की। अब इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा और स्टूडेंट कंफ्यूज होके आएगा। देख लीजिए, पोलियो का जो इंजेक्शन वाला टीका है उसकी खोज तो जॉन सॉल्क ने किया था, लेकिन पोलियो का टीका आप याद कीजिए, आज से 10-15 साल पहले जब आप के ये गाँव में जो है ना, एक ये क्या कहते हैं, प्लास्टिक का सफ़ेद चम्मच में पीला कलर का एक टॉनिक पिलाते थे सभी बच्चों को, उसे पोलियो का ही कहते हैं खुराक, जो कि मौखिक टीका कहते हैं, ओरल जो कि पिलाया जाता है, उसे अल्बर्ट साबिन ने किया था, ठीक ना। ये आपने पिया भी होगा, मुझे तो याद है भाई, बिहार में नालंदा गया से। पदबंध कितने, हाँ हिंदी के क्वेश्चन में बता देता हूँ। पदबंध के कितने भेद होते हैं, 5। पदबंध से 2 क्वेश्चन आएगा, वाच्य से 2 क्वेश्चन आएगा, आपका रस से 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, समाज से 2 क्वेश्चन आएगा। ये सारा टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। रस अलंकार से तो आपको पता है 3-3, 6 नंबर आपके पक्के हैं, करके जाते हो तो, ठीक ना। क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33। व्यंजनक कितने भेद है, 2। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता वह व्रीहि समास कहते हैं। विभक्ति रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। शब्द और अर्थ के बीच संबंध के लिए प्रयुक्त जो शब्द है ये शक्ति होता है। समान वर्णों की आवृत्ति वालों को पता है, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। विभाव के कितने भेद है, 2। और भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, पहले आप अदर सब्जेक्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की।
दोस्तों विद्युत धारा रासायनिक, देख लीजिए, चुंबकीय नहीं। स्टूडेंट कंफ्यूज होते, एक क्वेश्चन रट के जाते हैं और लगता है यार ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैं पढ़ के आया हूँ, जबकि आप पढ़ के गए हो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, लेकिन यहाँ पूछा है रासायनिक प्रभाव। तो क्या बताना है, सबका मतलब आंसर इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। माइकल फैराडे ने विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव की खोज की थी। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो इसी वीडियो में आपको आंसर मिलने वाला है। देखिए, विद्युत फ्यूज परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, सब आया हुआ क्वेश्चन है। तो विद्युत फ्यूज परिपथ को बचाने के लिए लगाया जाता है, ये पता है आपको। ये सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो आपको पता है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी जाती है। विद्युत अपघटन की खोज किसने की, तो दोस्तों विद्युत अपघटन की जो खोज है ये माइकल फैराडे ने किया था, जिन्होंने विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज की, ठीक है। विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है वो विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर ही लागू होता है। एमीटर जोड़ा जाता है, आपको पता है फ्रेंड्स, विद्युत ये क्या कहते हैं, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, कितना, तो उससे फ्रेंड्स एमीटर में मापा जाता है, ठीक ना। उसका ऐसा ही मात्रक होता है विद्युत धारा का, एम्पियर। तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर को जो है ये समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक ना, जिसे पार्श्व क्रम भी कई बार ऑप्शन में दे देते हैं हिंदी में। पार्श्व क्रम और समानांतर क्रम एक ही होता है। तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में और एमीटर को श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, देख लीजिए 99% स्टूडेंट्स अगर आप पूछोगे ना कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो हर कोई माइकल फैराडे बता देगा। जबकि आपको पता होना चाहिए विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया था, जबकि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने की थी। सारा मैं बुक से ही बता रहा हूँ, लुसेंट से गूगल सर्च करके, कोई गलत नहीं बता रहा हूँ, ठीक ना। लेंज का नियम किससे संबंधित है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा। कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य नहीं करता, तो याद रखिएगा, कई बार स्टूडेंट इसमें गलत आंसर करके आते हैं। मोटर जो है ना, विद्युत मोटर, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे जो काम करता है ये है एसी डायनेमो, अल्टरनेटिव करंट वाला डायनेमो और माइक्रोफोन। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो निकट के लिए अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तल लेंस, ठीक है, याद रखिएगा। निकट के लिए अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। हाथ में भी थोड़ा सा महीन से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो रट याद नहीं यार, लेकिन दीर्घ और निकट दृष्टि दोष से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर टपकेगा, देख लीजिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, तो आपको पता है हर्ट्ज ने किया था, लेकिन नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को मिला था, क्योंकि इन्होंने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, देख लीजिए, प्रकाश की विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की खोज किसने की, तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने की थी। प्रकाश की मतलब प्रकाश जो है ना, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। प्रकाश आपको पता है फ्रेंड्स, अनुप्रस्थ तरंग होता है, और प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। तो इसकी खोज मैक्सवेल ने की थी, याद रखिएगा। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं, तब तक मैं इंग्लिश का टॉपिक बता देता हूं। देखिए, दो क्वेश्चन आपका नॉन फाइनाइट वर्ब से पूछा जा रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो इंग्लिश के सारे टॉपिक आपको मिल जाएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब से दो क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स से दो क्वेश्चन, प्रीपोजिशन से दो क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से दो क्वेश्चन, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस से दो क्वेश्चन, यहाँ पर फ्रेज मतलब फ्रेज जो होता है आपका मुहावरा कह सकते हो, उससे दो क्वेश्चन आपका आ रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंसेस से आ रहा है आपका, और उसके बाद दो क्वेश्चन जो है आपका कंजक्शन से आ रहा है, ठीक ना। ये सारे दो दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, टोटल 20, तो करके जाइएगा। मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, चैनल में जाकर देख लीजिए। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, पृथ्वी पर जो है ना, ये क्या कहते हैं, पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण के बीच में एक रेखा खींचा गया है, जो कि इंग्लैंड में एक ग्रीनविच शहर है, वहां पर पड़ता है। तो 0 डिग्री देशांतर जो है ना, ये ग्रीनविच, इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरता है, 0 डिग्री देशांतर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ग्रीनविच मीन टाइम या 0 डिग्री देशांतर क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न रेखा को निर्धारित करने